हेमा और शिवम लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। ठंड और बरसात की वो रात ने उन दोनों को अपने कॉलेज के दिनों की याद दिला दी थी। कॉलेज के दिनों में शिवम अक्सर अपनी कार लेकर आता था और हेमा को उसके हॉस्टल से निकाल कर ले जाया करता था। बरसात की रात थी और सड़क भी खाली थी। शिवम पुराने गाने बजा रहा था और दोनों इस रात का अच्छे से मजा ले रहे थे। हेमा ने शिवम से कहा कि आप यह गाने बजाना बंद कर दीजिए और मुझे अपनी आवाज़ में गा के सुनाए। शिवम ने गाने बंद कर दिए और वो खुद गाने लगा। साथ में हेमा ने भी गाना शुरू कर दिया। अब दोनों साथ में गाना गा रहे थे और अपने लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहे थे। अचानक शिवम का ध्यान सामने गया। शिवम को कुछ परछाई सी दिखी और वो जब तक अपनी गाड़ी मुड़ता तब तक वो परछाई उनकी गाड़ी से जोर से टकरा गई। शिवम ने तुरंत ब्रेक लगाई। अचानक हुई इस घटना से हेमा डर जाती है। वो डरते हुए शिवम से पूछती है कि शिवम क्या हुआ, हमारी गाड़ी से क्या टकराया। शिवम ने हेमा से कहा कि तुम शांत हो जाओ और डरो मत, मुझे पता नहीं क्या टकराया। अचानक से कुछ सामने आया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, रास्ता पास करने के चक्कर में हमसे टकरा गया होगा। तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। शिवम गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही उसने गाड़ी के आगे पहुँचकर देखा तो वैसे ही उसके होश उड़ गए और वो बहुत बुरी तरह से कांपने लगा। शिवम थोड़ा नीचे झुका और भीड़ से खड़ा हो जाता है। शिवम की शक्ल पर खौफ दिखाई दे रहा था। अपने पति की शक्ल पर खौफ देखकर हेमा काफ़ी डर गई थी और उसे पता चल गया था कि कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। काफ़ी समय तक दोनों के बीच में खामोशी रही। उस वक्त रास्ते पर बरसात की आवाज़ के सिवा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हेमा ने अपने तरफ की कांच धीरे से नीचे की ओर थोड़ी हिम्मत से शिवम से पूछ ही लिया कि क्या बात है, तुम इतने चुप क्यों खड़े हो। शिवम ये सुनते ही हेमा के पास आया और बोला कि हेमा बहुत बुरा हो गया। हेमा बोली आखिर क्या हुआ। शिवम बोला मैंने एक इंसान को कुचल दिया। हेमा चिल्लाते हुए बोली क्या तुम, क्या हुआ, जिंदा है, हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। शिवम बोला अफसोस गाड़ी की टक्कर से वो मर गया है। मैंने उसकी नब्ज देखी, वह बंद पड़ गई है, उसे अस्पताल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं। हेमा चिंता भरे आवाज़ में बोली तो अब हम क्या करेंगे शिवम, पुलिस को फ़ोन करें, उन्हें सब कुछ बता देंगे। शिवम ने हेमा से कहा कि अगर हमने ये बात पुलिस को बता दी कि वो हमारे सामने अचानक आ गया था और उसकी मौत हो गई है तो पुलिस आसानी से नहीं मानेगी। मुझे नहीं लगता कि ये बात पुलिस को बताने से आसानी से निपटेगी। पुलिस इस केस को सीधा ड्राइविंग में लापरवाही बताएगी और अगर इसके परिवार वाले हुए तो वो हमसे पैसे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बरसों कोर्ट के चक्कर लगेंगे और पैसे जाएंगे वो अलग। मेरे एक दोस्त से साथ भी ऐसा ही हुआ था। हेमा ने पूछा तो अब हम क्या करेंगे। शिवम ने कहा कि हमें जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। हेमा ने शिवम से कहा कि अगर पुलिस हमें इसे ठिकाने लगाते हुए देख लेगी तो हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। शिवम ने हेमा से कहा तो फिर अब क्या करें, इसकी लाश को यहीं छोड़ देते हैं। अगर पुलिस को कोई सुराग मिल गया हमारे खिलाफ तो क्या करेंगे। रुको, मुझे एक आइडिया आया है। हेमा ने कहा जल्दी बताओ, तुम्हें क्या आइडिया आया है। शिवम ने कहा कि बारिश हो रही है इसलिए गाड़ी के टायरों के निशान गायब हो जाएंगे, इस व्यक्ति के खून के निशान भी गायब हो जाएंगे और कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं कि इस लाश को कहीं दूर ले जाकर डाल देते हैं। जब पुलिस को इसकी लाश मिलेगी तब वह हमें किसी भी तरह नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि कोई सुराग ही नहीं बचा होगा। हेमा ने कहा अच्छा ठीक है, अब चलो जल्दी से हम मिलकर इस लाश को डिक्की में रख देते हैं। दोनों ने मिलकर लाश को
डिक्की में रख दिया। शिवम ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और हेमा बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। हेमा ने रास्ते में शिवम से पूछा कि तुम इस लाश को कहाँ छुपाने वाले हो। शिवम ने कहा, यहाँ पास में ये खाली मैदान है। वो मैदान बदमाशों के अड्डे के रूप में बदनाम है। अगर हमने वहाँ पर इसकी लाश फेंक दी तो पुलिस ऐसा ही सोचेगी किसी बदमाश ने इसकी हत्या कर दी होगी। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है। शिवम ने आगे मोड़ पर अपनी गाड़ी मोड़ ली और वह उस नए रास्ते की ओर जाने लगे। कुछ और आगे जाने के बाद शिवम और हेमा उस मैदान के पास पहुंच गए। लेकिन वहां पर पहुंचते ही शिवम के सामने देखकर बोला कि ओह शिट, सामने ही पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी। हेमा ने शिवम से कहा, अब क्या करेंगे? शिवम ने हेमा से कहा कि तुम डरो मत, हमें बस पुलिस के सामने ऐसा ही बर्ताव करना है जैसे कि हम एक रोमांटिक और सैर के लिए निकले। हेमा ने कहा, अच्छा ठीक है, हम बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करेंगे। शिवम गाड़ी आगे ले गया और पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया। एक पुलिसकर्मी शिवम के पास आया और शिवम के कांच के नीचे कर दिया। पुलिस ने शिवम से कहा कि अपना लाइसेंस दिखाओ। शिवम ने तुरंत अपना लाइसेंस दिखा दिया। पुलिस ने शिवम से पूछा कि ये कौन है? आपकी पत्नी? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये जगह खतरनाक है? अपने डर को हंसी के जरिए छुपाते हुए शिवम ने पुलिस से कहा कि जी, ये मेरी पत्नी है, यह है इनका आईडी। हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। मुझे लगता है कि मैंने गलत टर्न ले लिया है। पुलिसकर्मी ने कहा, अच्छा ठीक है, पर यह दोबारा मत आना। चलो अब तुम्हारी डिक्की खोलकर दिखाओ। शिवम ने चौंकते हुए कहा, सर डिक्की पर क्यों? पुलिस वाले ने कड़क आवाज में कहा कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ तस्कर यहीं से अपना माल ले जाने वाले हैं, हमें जांच तो करनी ही पड़ेगी। चलो गाड़ी की डिक्की खोलो। ये सुनकर हेमा और शिवम के पसीने छूट रहे थे। शिवम चाबी लेकर गाड़ी से उतर गया। हवलदार टॉर्च लेकर खड़े थे। शिवम बहुत परेशान हो रहा था पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। शिवम ने चाबी लगाई और डिक्की खोल दी। हवलदार ने डिक्की में टॉर्च मारी और चिल्लाकर कहा, साहब डिक्की में कुछ नहीं है, खाली है। ये सुनकर शिवम हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे अपनी निगाहें मोड़ ली थी, लेकिन हवलदार की बात सुनने के बाद उसने डिक्की की ओर देखा तो डिक्की में सच में खाली थी। शिवम को पुलिसकर्मी ने कहा, ठीक है सर, आप जा सकते हैं। शिवम सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो कुछ नहीं बोला, दोनों निकल गए। हेमा ने पूछा, हम कैसे बचे? तुमने क्या किया? शिवम ने कहा, कुछ नहीं जानता। जब डिक्की खोली तब वहाँ खाली थी, खून का एक भी धब्बा नहीं मिला। हेमा आश्चर्य के साथ बोली, लेकिन ये कैसे संभव है? शिवम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ और जानना भी नहीं चाहता हूँ। हेमा ने कहा, मैं भी इसके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। दोनों ने यह तय किया कि अब दोबारा कभी भी बरसात की रात में लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं जाएंगे। ये कहानी मनोरंजन के लिए है, इसके पीछे हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का अन्य धंधा का प्रसार नहीं है। दोस्तों, अगर ये कहानी लॉन्ग ड्राइव अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। और ये चैनल थोड़ा नया है तो इसको सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।